हाय दोस्तों, मैं विजय महोबिया अपने यूट्यूब चैनल किरण कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नौजवाद पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हमारे सब्जेक्ट पीसी पैकेज क्लासेस यूट्यूब पर मैं डेली उसकी एक वीडियो अपलोड करता हूं और अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 का चल रहा है। तो अभी हमने इंसर्ट टैब में अभी हम स्टेशंस ग्रुप के अंतर्गत पहला ऑप्शन अभी हमने पढ़ा है पिक्चर और उसका दूसरा ऑप्शन है ऑनलाइन पिक्चर। तो आइए हम इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं और आज हम कितने ऑप्शन कंप्लीट कर सकते हैं इसे भी देखते हैं। तो आप इस डेस्कटॉप स्क्रीन पर स्टार्ट बटन पर क्लिक करें और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्टार्ट स्क्रीन दिखाई दे रही है। यहीं पर आपको सर्च बार पर क्लिक करना है और यहीं पर कीबोर्ड से प्रेस करना है W और जैसे आप W प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने सबसे पहला ऑप्शन दिखाई देगा वर्ड 2013। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने MS वर्ड 2013 आपको ओपन हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें तो अब आपके सामने वर्ड 2013 का इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है। अभी मैंने आपको बताया कि हम जो टैब पढ़ने वाले हैं वो टैब पढ़ रहे हैं इंसर्ट टैब। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो हमने अभी कल की वीडियो में हमने इलस्ट्रेशंस के अंतर्गत पहला ऑप्शन हमने पढ़ लिया था पिक्चर्स और आज हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो ऑनलाइन पिक्चर्स। तो जिस प्रकार मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बताया था कि हम पिक्चर्स के अंतर्गत कैसे किसी इमेज को इंसर्ट करते हैं, उसी प्रकार हम ऑनलाइन पिक्चर्स मतलब यदि हमारा कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट है, चाहे कंप्यूटर हो या लैपटॉप या डेस्कटॉप पीसी हो, तो आपका कंप्यूटर यदि इंटरनेट से कनेक्ट है तो आप भी अपने इस कंप्यूटर में आसानी से इंटरनेट के माध्यम से किसी भी इमेज या वॉलपेपर को इंसर्ट कर सकते हैं। और स्टेशंस ग्रुप के अंतर्गत हम दूसरा ऑप्शन पढ़ने वाले हैं ऑनलाइन पिक्चर्स। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे कि आपके सामने यहाँ पर इंसर्ट पिक्चर्स का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। यहाँ पर आपको क्या सर्च करना है तो यहाँ पर आप सर्च बार में आप लिखें वॉलपेपर। तो मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ वॉलपेपर और जैसे आप वॉलपेपर लिख करके इंटर करेंगे तो अब आप देखेंगे कि जो भी वॉलपेपर होंगे हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि मुझे यहाँ पर वॉलपेपर की लिस्ट दिखाई दे रही है। आप इस डायलॉग बॉक्स में आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे वॉलपेपर की लिस्ट दिखाई दे रही है। अब यहाँ से आप किस पिक्चर को आप या किस इमेज को अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना चाहते हैं तो मान लीजिए मैं पहला वाला सिलेक्ट करता हूँ। इसे सिलेक्ट करिए और आप देख पा रहे हैं नीचे एक बटन दिख रही है इंसर्ट और दूसरी बटन है कैंसिल। यदि मैं इंसर्ट पे क्लिक करूंगा तो ये इमेज इंसर्ट हो जाएगी मेरे डॉक्यूमेंट में और यदि कैंसिल में क्लिक करूंगा तो ये इमेज मेरी कैंसिल हो जाएगी। तो मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूं और जैसे आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे देखिए तो बता रहा डाउनलोडिंग फाइल। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पिक्चर मैंने अभी डाउनलोड की थी वो आपको आपके डॉक्यूमेंट में दिखाई दे रही है। तो आपने देखा कितने आसान तरीके से आप अपने कंप्यूटर में इंटरनेट के माध्यम से किसी भी इमेज को या किसी भी वॉलपेपर को अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम इंसर्ट टैब में क्लिक करते हैं और इसी के बाद हमारा जो अगला जो ऑप्शन है वो है शेप्स। अब शेप्स करता क्या है तो शेप्स के बारे में हमने पहले कुछ वीडियो में देखा है कि शेप्स के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं। तो शेप्स में आप जैसे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर एक लिस्ट दिखाई देगी। इस लिस्ट में आप देखेंगे कि आपको बहुत सारे शेप्स के डिजाइन दिखाई दे रहे हैं। अब आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के पेज में कौन सा शेप इंसर्ट करना चाहते हैं या किस प्रकार के शेप्स को आप रखना चाहते हैं। शेप्स हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि आप वर्ड डॉक्यूमेंट के पेज में क्या काम कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड आप अपने शेप्स को यहाँ पर रख सकते हैं। तो चलिए आइए मैं आपको एक शेप्स इंसर्ट करके दिखाता हूँ। पहले मैं यहाँ से कर्सर को नीचे क्लिक करता हूँ, इस इमेज के कर्सर को मैं नीचे क्लिक करता हूँ और इसके बाद यहाँ पर आप शेप्स पे जाइए और शेप्स पे जैसे आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको एक लिस्ट दिखाई दे। यहाँ से मान लीजिए मैं ये वाला शेप्स ले रहा हूँ और जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अब आप देखेंगे मेरा माउस पॉइंटर अब प्लस बन गया है और अब मैं इस शेप्स को यहाँ पर अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में ड्रॉ कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि ये ड्रॉ हो रहा है। अब देखिए ड्रॉ हो गया। अब इसको जैसे आपने ड्रॉ किया तो आप देखेंगे कि फॉर्मेट मेनू ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको दिखाई देने लगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम जब भी किसी इमेज या ऑब्जेक्ट के साथ काम करते हैं तो फॉर्मेट मेनू ऑटोमेटिक एक्टिवेट यहाँ पर हो जाता है। अब शेप का कलर क्या रखना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि फॉर्मेट मेनू के अंतर्गत कई सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं और हम इसी को फॉर्मेट मेनू को हम टैब भी बोलते हैं। और यहीं पर आप देखेंगे शेप स्टाइल्स में यहाँ पर आप देखेंगे तो जैसे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो कई सारे कलर दिखाई देंगे। यहाँ पर आप कोई भी एक कलर सेलेक्ट कर लीजिए और देन आप देखेंगे कि आपका अब इस शेप का कलर चेंज हो गया है। अब इस शेप के ऊपर जैसे आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक
पॉपअप मेनू ओपन होगा, यहीं पर सब आप एक ऑप्शन देखेंगे ऐड टेक्स्ट। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका कर्सर अब इस सेप के अंदर ब्लिंक करने लगा। अब मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ तो मैं इस कीबोर्ड से कैप्स लॉक ऑन, मैं अपने कंप्यूटर कॉलेज का नाम लिख रहा हूँ। तो किरण कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, किरण कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आपने देखा कि मैंने अपने कॉलेज का नाम लिखा। अब इसे मैं माउस से सिलेक्ट करके इसकी साइज़ को मैं इंक्रीज कर दे रहा हूँ। आप देखेंगे साइज़ में इंक्रीज कर रहा हूँ। इसके बाद इसे मैं रख लेता हूँ 36, 28, 26 या 24 रख लीजिए, और इसके बाद इसे बोल्ड कर दीजिए और इसका कलर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। मैं कलर कर देता हूँ ब्लैक। अब आप देखेंगे कि आपने जो सेप क्रिएट किया है और उसके अंदर आपने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो कितना अच्छा दिखने लगा है। तो आप समझ गए होंगे कि हम सेप क्यों डिज़ाइन करते हैं। हम सेप इसलिए डिज़ाइन करते हैं कि हम अपने वर्ड के पेज में क्या बना रहे हैं, कौन सा मैटर लिख रहे हैं, उससे संबंधित हम अपने वर्ड के पेज में सेप आसानी से डिज़ाइन कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहें तो इंसर्ट टैब में जैसे क्लिक करेंगे और सेप्स पे जैसे क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन एरो पे, तो आप देखेंगे कि इस लिस्ट में आपको बहुत सारे सेप्स के डिज़ाइन दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ से किसी भी एक सेप को सिलेक्ट करके और उसे वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। तो आज हमने इस स्टेशंस ग्रुप के अंतर्गत क्या क्या पढ़ा। तो हमने आज ऑनलाइन पिक्चर को इंसर्ट करना सीखा, लेकिन आप ऑनलाइन पिक्चर तब इंसर्ट कर सकते हैं जब आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होगा, तभी आप किसी पिक्चर इमेज को या वॉलपेपर को अपने कंप्यूटर के वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। हमारा अगला ऑप्शन था सेप्स। मैंने आपको सेप्स भी अपने कंप्यूटर के इस वर्ड डॉक्यूमेंट पेज में आपको क्रिएट करना सिखाया और कैसे आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं ये भी मैंने बताया। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, मेरे वॉइस अच्छी लग रही है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ कंटेंट अच्छे लग रहे हैं, तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।